कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा रखिएगा और लिखने के तरीके को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रेजेंट करिएगा। कॉपी आपके अच्छे से अगर फिल होगी तो चेक करने वाले को कॉपी चेक करने में भी मजा आएगा और आपकी मार्किंग भी बहुत अच्छी होगी। तो क्या हाल चाल, मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। और क्या हो रहा है, तैयारी कल के एग्जाम की हो रही होगी। आई होप तैयारी पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी और तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लें, आराम से मस्त होकर इजी वे में अपनी आप पढ़ाई को करें। और इतनी बार आपके एग्जाम हो चुके हैं, आपने प्री बोर्ड भी दिया, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहां पर भी आप जो अगर एनटीएसएसपी में पढ़ रहे हैं तो एनटीएसएसपी में भी आपने इतनी बार हिंदी के एग्जाम को दिया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जीत का जुनून आपके अंदर होना चाहिए और लिखने का समझने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। कल के पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा रखिएगा और लिखने के तरीके को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रेजेंट करिएगा। कॉपी आपके अच्छे से अगर फिल होगी तो चेक करने वाले को कॉपी चेक करने में भी मजा आएगा और आपकी मार्किंग भी बहुत अच्छी होगी। बात करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें? तो अगर आप मॉडल पेपर से पढ़ रहे हैं या आपने पिछले साल का पेपर उठा के देखा हो तो सबसे पहले नंबर आप क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन उसके अंतर्गत आते हैं, कितने एमसीक्यू आते हैं, कितने वेरी शॉर्ट आते हैं, एक लेटर आता है, एक निबंध आता है, गद्य और पद्य आता है, संस्कृत आता है और व्याकरण आती है। तो ज्यादातर जो टॉपिक हैं आपके वो बहुत ज्यादा शब्दों में आपको नहीं लिखने हैं, निबंध को छोड़कर, ठीक है। जैसे जीवन परिचय और साहित्य परिचय में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके पास साहित्यिक परिचय आए तो आप राइटर के बारे में साहित्य जगत से जुड़ी हुई बातों का वर्णन ज्यादा करें, ना कि उसके जीवन का वर्णन ज्यादा करें। और अगर जीवन परिचय आता है तो उसके जीवन के बारे में, उसके मम्मी पापा का नाम, उसके जहां उसका जन्म हुआ, ठीक है, कब उसका जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, उसने कहाँ शिक्षा ग्रहण करी, इनके बारे में डिटेल में जाएं। और साहित्यिक परिचय में उसने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन से निबंध लिखे, ठीक है, उनके ऊपर डिटेल लिखिए। निबंध के अंदर टॉपिक आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, यानी जिस निबंध को आप बेहतर ढंग से बना के लिख सकें, जिसमें आप कोटेशन डाल सकें, हेडिंग्स आप ज्यादा डाल सकें। मोस्टली क्या होता है कि निबंध के बारे में बच्चे का टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, वो 1-1.5 पेज पर ही लिखकर छोड़ आता है। तो निबंध को आप ऐसे टॉपिक को चुनिए जिसमें आप 10-12 हेडिंगें डाल सकें। उन हेडिंगों के अंदर 4-4, 5-5 लाइनें अगर आप लिखेंगे तो मेरी समझ से 3-4 पेज का निबंध आपका बड़े आराम से हो जाएगा। यानी पेपर के अंदर आप 15 मिनट पूरी तरीके से ऐसे के लिए आप निकाल दें, ठीक है। लेटर के अंदर भी टॉपिक आप अच्छा चुनिए। जैसे आपका अगर आवेदन पत्र आता है किसी भी चीज का, या आपको किसी बैंक से ऋण लेना है उसके संबंध में अगर आपका लेटर आता है, या आपको कोई शिकायती पत्र आता है, तो आप अपने नाम को मेंशन ना करते हुए कोई अन्य नाम या आबासा या काका के नाम से आप उस लेटर को कर सकते हैं। उसकी हेडलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के अंदर उसको 2 बार 3 बार पढ़िए कि उसमें क्या त्रुटि है, क्या गलती है, वो गलती आपको समझ में आनी चाहिए, तब उसको आप शुद्ध करके लिखिए, ठीक। उसी तरीके से व्याकरण के अंदर अलंकार है, आपका रस है, दोहा, सोठा, चौपाई है, इनके बारे में कायदे से आप बहुत बढ़िया ढंग से अपने एग्जाम्पल को घर पे लिख कर ले जाएं। घर पे जब लिखें तो लिखने के बाद जब आप वहां पर जाएं तो उस एग्जाम्पल को वहां पर सेट कर दें और हर एक से ज्यादा एग्जाम्पल आपको आने चाहिए, ठीक। बाकी टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, मस्त होकर पेपर दीजिए, ठीक। आगाज हो चुका है, बढ़िया अंजाम भी आएगा। पूरे साल आपने अगर मेहनत करी है और डटकर मेहनत करी है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करी है, तो एग्जाम आपका बहुत बेहतर होगा। पहला पेपर आपका जब बेहतर होगा तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिनचर्या में आप लेट नाइट आर्ट बहुत ज्यादा नहीं पढ़िएगा। आज रात में आप जो बड़े बड़े टॉपिक हैं जैसे निबंध, उसकी पूरी रीडिंग कर लीजिए, लेटर एक बार रीड कर लीजिए, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनको रीड कर लीजिए, गद्य और पद्य को कायदे से कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक, संदर्भ सहित व्याख्या में आपको क्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य विशेषताएं उसमें क्या क्या लिखनी है, उसको आप रीड कर लीजिए। और बहुत ज्यादा अगर आज आप पढ़िए तो रात के 12, 1, बहुत ज्यादा 2 बजे तक पढ़िए।
उसके बाद प्रॉपर 4 घंटे 5 घंटे आपको सोना ही सोना है। अगर आप 2 बजे तक भी पढ़ते हो, 5 घंटे अगर सोते हैं तो 7 बजे उठिए, आराम से एक बार छोटे छोटे टॉपिक जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, छंद हैं, अलंकार हैं, इनके बारे में, पर्यायवाची शब्द हैं, मुहावरे, लोकतियां, इनके बारे में पढ़ते 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 और 10 साढ़े 10 तक पढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। आराम से आज शाम को ठीक भोजन करिए, बहुत भरपेट भोजन ना करिए कि आपको बहुत सुस्ती आए। थोड़ा लिख लिख के भी देख लीजिए, क्योंकि हिंदी के पेपर में मेन काम होता है लिखने का। क्वेश्चन छोड़ के मेरे भाई कोई भी मत आना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो मार्किंग ऑटोमेटिक आपकी कम हो गई। तो छोड़ना तो आपको है ही नहीं, मतलब ये तो आपके पास एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए कि मेरे पास टाइम कम पड़ा और हमारा क्वेश्चन छूट गया। तो क्वेश्चन आपको कोई नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आते हो या ना आते हो। नहीं आते बना बना के करिए, कुछ लिखिए जरूर उसके अंदर। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा कि आपकी मार्किंग फिर 100 में से रही कहां गई। अगर आपने 15 नंबर का सवाल छोड़ दिया तो लोगों का पेपर 100 नंबर का था, आपका तो 85 का रह गया ना। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। और शुरुआत के पन्नों में बहुत बेहतर क्वेश्चन, बिल्कुल सही सही वाले जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके मन में आ रहा हो पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो सबसे पहले व्याकरण के पोर्शन को हल करा करिए। व्याकरण के पोर्शन को जब आप हल करेंगे तो कम समय में आपका पेपर ज्यादा से ज्यादा हल होता चला जाएगा। जो बच्चे सजापुर से बिलोंग करते हैं उनके में त्यागपति और आन का मान, ये 2 चीजें, एक नाटक है, ठीक है, नाटक के आन का मान आपको पढ़ के जाना है और त्यागपति खंड काव्य पढ़ के जाना है। सजापुर जिले के लिए ये दोनों चीजें हैं, इनको पढ़कर आप जाइएगा। यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के, हाई स्कूल के बच्चों के लिए मातृभूमि के लिए है सजापुर के अंदर, ठीक है। बाकी सारी बातें सब में कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंस साइड बच्चों के लिए सामान्य हिंदी होती है और आर्ट साइड बच्चों के लिए साहित्यिक हिंदी होती है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत राइटर्स का डिफरेंस है, बाकी लगभग व्याकरण वगैरह पूरी ठीक ही होती है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस दिनचर्या को ठीक रखिएगा। अभी शाम को पढ़ लीजिएगा एक बार रीडिंग, और मन में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। मेन बात क्या है कि हम आधे से ज्यादा जंग इस बात पे हार जाते हैं कि हमें डर बहुत लग रहा है। इंटर वाले बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, आपको डर इस वजह से लग रहा है क्योंकि आप पहली बार बोर्ड को फेस कर रहे हैं। अब आप कहोगे पहली बार, हाँ, आपने जो 10th किया था वो कोरोना काल में हुआ था, इसलिए आप फर्स्ट टाइम बोर्ड को फेस कर रहे हैं। पर डरने की कोई जरूरत नहीं, बोर्ड का एग्जाम होम एग्जामिनेशन से भी इजी होता है। तो टेंशन लेकर नहीं, थोड़ा सा रिटन वर्क आज करके जरूर देख लीजिएगा, जिससे लिखने की कला आपके अंदर आ जाए। पेपर में जाने से पहले अपनी पूरी किट तैयार कर लीजिएगा, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, रबड़, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। डिजिटल घड़ी बांध के मत जाइएगा, नॉर्मल घड़ी बांध के जाइएगा, डिजिटल घड़ी अलाउ नहीं होती है। शूज मत पहन के जाइएगा, ठीक है, स्लीपर, फ्लॉटर ये पहन के जाइएगा, वरना शूज हो सकता है उतरवाया जाए, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक। पहली बात, आई कार्ड की जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी आप एक फोटो कॉपी करा के अपने घर पे रख लीजिए और ओरिजिनल वाला आपको लेके जाना है। पहले पेपर में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेकर जाइएगा कि जैसे आपका 2 बजे एग्जाम है तो हर हालत में 11:30 12 बजे तक घर से निकल ही जाइएगा, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह ये सारी दिक्कतें रहती हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पहले पेपर में, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कहाँ सेंटर पड़ा है, आपका कौन सा क्लास रूम है, रोल नंबर के भी आप पर आप रूम कैसे ढूंढते हैं। उसके बाद जब कॉपी मिले, कॉपी को पहले आप चेक कर लीजिएगा, पूरी कोरी कॉपी को कि अंदर से उसकी लाइनें वाइनें सब ठीक हैं। उसके बाद उसकी एंट्री को आराम से फिल करिएगा, रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में। अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, वो आपको कल ही पता चल जाएगा कैसे क्या फिल करना है। बाकी अनावश्यक कॉपी के ऊपर कोई हाइलाइटर किसी चीज का भी इस्तेमाल आप मत करिएगा, क्योंकि कॉपी में अगर आप हाइलाइटर इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो अगले पेज पर जो है उसकी इमेज आ जाती है। तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन, 2 पेनों का इस्तेमाल करिए। जिस पेन से आज रात में आप लिखिए वही पेन आपके हाथ की ग्रिप में बिल्कुल सेट हो जाएगा, उसी पेन से कल आप अपना एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जीत के आप आएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बिंदास मस्त होकर पेपर देने जाइए, क्योंकि जिंदगी की जंग में वही लोग जीतते हैं जो दिमाग से थोड़े से क्रेक होते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अपने पेपर को देने जाइए, बिना घबराहट के साथ। पूरी उम्मीद है कल आप मुस्कुरा कर आएंगे और बताएंगे कि अरे सर बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत सरल पेपर हुआ। बस फिर मैं कह रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट को जरूर ध्यान रखिएगा और जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा लिखिएगा।
तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।